नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे आजमगढ़ में शहर कोतवाली क्षेत्र के 7,11,000 के लुटेरे मुठभेड़ में हुए गिरफ्तार। साथ ही बताएंगे कैसे बुलंदशहर में कांवड़ियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का अधिकारियों ने लिया जायजा और कैमूर में कैसे बबुआ मुख्य डाकघर में डाक निर्यात केंद्र का डाक अधीक्षक रोहतास मंडल के द्वारा किया गया उद्घाटन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ शहर कोतवाली के रोडवेज बी मार्ट के पास से 3 जुलाई को केस मैनेजर से 3 बाइक सवार 7,11,000 लूटकर फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा 4 अलग अलग पुलिस टीमें बनाई गई, जो पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर लुटेरों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी थी। इसी के तहत आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के 7,11,000 के लुटेरे मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इनके पास से अवैध असलाह, कारतूस और चोरी के पैसे तथा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया। 3 जुलाई को वी मार्ट पे 7,11,000 की लूट हुई थी, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वह इनके कब्जे से 1,45,000 रुपये, 2 तमंचे व 1 मोबाइल बरामद हुआ है। इन लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसकी पूरी बरामदगी हो गई। इन 2 लोगों को जो पैसा मिला था इस लूट में, जो हिस्सेदारी में इनको पैसा मिला था, इसमें अभी 6 अभियुक्त और बाकी हैं। उनके विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी करके। इस प्रकरण में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि बाग लखरावा के पास जो लूट करने वाले लड़के वहाँ आने वाले हैं। इस सूचना पे इंस्पेक्टर कोतवाली और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पर लगी हुई थी। इनको रोकने का प्रयास किया, मगर ये भागने लगे तो पुलिस ने इनका पीछा किया, आगे स्लिप होकर गिर गए। पुलिस ने कंट्रोल्ड फायरिंग करी और नियंत्रित फायरिंग करी आत्मरक्षार्थ, तो इसमें दाहिने पैर में गोली लगी है। कल्लू के दिनेश राम उर्फ कल्लू के। शीघ्र ही पूरे गैंग की गिरफ्तारी करी जाएगी। इन लोगों का खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी व प्रॉपर्टी जब्ती करने की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें मुखबिर किसने किया था? कैसे इनको सूचना मिली कि इतना पैसा यहाँ था? ये जो अपराधी है राजन राम, इसके पास इसके ऊपर 9 मुकदमे पहले के हैं। ये वी मार्ट में आता जाता था, वहाँ के पुराने कैशियर से इसके संपर्क हुए व उसने यहाँ से सूचना इकट्ठी करी कि यहाँ पर पैसा आता है और पैसा आने के उपरांत मोटरसाइकिल से आगे ले जाया जाता है। ये सूचना इसने आगे गैंग मेंबर्स को दी और फिर गैंग मेंबर्स इकट्ठे होकर इन्होंने ये काम करी। टोटल जो घटना करने वाले लगभग 8 लोग हैं जो रेकी और घटना करने में हैं। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कितने सीसीटीवी कैमरे इसमें खंगाले गए और कितने किलोमीटर तक इनका पुलिस के द्वारा यहाँ लगभग 100 से अधिक कैमरे खंगाले गए और उसी आधार पर ये लूट वर्कआउट हुई है। ये हमारी 4 टीमें इसमें लगी हुई थी। सभी ने यहाँ से लेके मेहनगर और बाकी पूरे जनपद के कैमरे जो हैं, कुल 100 से अधिक कैमरे खंगाले हैं, जिसके बाद ये घटना का अनावरण हुआ है। और किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है इसमें, जो एक के अलावा जो 9 मुकदमे के अलावा किसी का और? अभी बाकी के हम लोग गिरफ्तारी के प्रयास में लगे हैं। शीघ्र ही बाकी सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं एसएसपी श्लोक कुमार ने बुलंदशहर से गुलावटी बीबी नगर में कांवड़ यात्रा मार्ग का भ्रमण करते हुए कांवड़ियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस पर हरिद्वार से लेकर जा रहे कांवड़ियों की सेवा के लिए गुलावटी में लगाए गए कांवड़ शिविर में भी भ्रमण करते हुए की गई व्यवस्था का जायजा लिया तथा रुके हुए श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी ली। शिविर संचालक को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दाहोद के लिमखेड़ा तहसील में रोड विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। लिमखेड़ा के फुलपरी गांव में बनाए गए रोड के ऊपर एक नाला बनाया गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आज तक बहुत बार हादसा होता है। गांव के लोगों ने बहुत बार रोड विभाग के कर्मचारियों को लिखित में और रूबरू होकर शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहाँ 3 दिन पहले कॉरिडोर के अधिकारी की नोवा कार गिरी। उसने एक कोंटा कटर की घटना पर मौत हो गई और ड्राइवर के 2 हाथ टूट गए। फिर भी कोई रोड विभाग के कर्मचारी आज तक यहां आके घटना की जानकारी नहीं ली है। सी न्यूज़ भारत में आपका हार्दिक स्वागत है।
हम हैं दाहोद डिस्ट्रिक्ट के लिमखेड़ा तहसील में, जहाँ फूलपरी गांव है, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर ने एक रोड बनाया है लेकिन इसके ऊपर एक नाला है छोटा सा। नाले के ऊपर कोई भी प्रकार की सेफ्टी नहीं है। जैसे कि अगर नाला बनाता है तो वहाँ आगे एक सिंबल लगाना पड़ता है कि आगे नाला है, और नाले के ऊपर प्रोटेक्शन वॉल भी रखनी पड़ती है ताकि नाले के अंदर पानी हो या फिर नाला गहराई तक हो तो कोई गिर न जाए। लेकिन यहाँ गांव के लोग हैं हमारे साथ, बहुत बहुत सारे गांव का लोगों का कहना है कि हमने आरएनबी खाते में बहुत बार जान की है कि भाई यहाँ नाला है, नाला में बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, कहीं जाने भी चाहिए, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट के कर्मचारी कुछ भी करने सिर्फ और सिर्फ पैसा बना के बैठते हैं। इन लोगों ने रजूआत की है बार बार कि हमारे बहुत सारी तकलीफ है। आज आसपास के घर के लोग हैं वो रात को सो नहीं पाते, कहीं भी कोई गिर जाता है तो वो लोग को रात को उठ के यहाँ आना पड़ता है, उसकी हेल्प करते हैं, उसको निकालते हैं। वही 3 से 4 दिन पहले यही ये गटर है जो नाला है, उसमें कार इनोवा कार गिरी है। जो कॉरिडोर रोड चल रहा है उसके कॉन्ट्रैक्टर थे, उसकी जान भी जा चुकी है। हम जानबूझ के 3 दिन बाद आए हैं। हमने ये देखा कि अगर इसमें कॉन्ट्रैक्टर की जान जा चुकी है, कॉरिडोर रोड का कॉन्ट्रैक्टर था, फिर भी अगर ये कर्मचारी को मालूम भी था, उसकी एफआईआर भी हुई है, उसकी जान भी गई है, गाड़ी आज तक है, लेकिन रोड का कोई भी कर्मचारी आज तक ये नाले पे नहीं आया और उसने देखा भी नहीं क्या तकलीफ है। और अगर ये जानहानि और मानहानि रोकनी हो तो क्या करे, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कर्मचारी यहाँ तक आया नहीं। अगर ये रोड जब बनाया तब टेंडरिंग में ऐसा उल्लेख होता है कि रोड के जब जहाँ जहाँ भी सिंबल रखना पड़ता है, नाला है तो नाले को प्रोटेक्शन वॉल रखना पड़ता है, लेकिन कोई भी कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्टर इसकी रोड बनाने के बाद पैसे डकार मार जाते हैं या फिर कर्मचारी मलाई खा के बैठ जाते हैं, कोई भी तपास नहीं करता है। हमारे साथ गांव के लोग हैं, हम आपको पूरा जानेंगे और दिखाएंगे कैसे होता है और क्या होता है। हमारे साथ गांव के बहुत सारे लोग हैं। जो गाड़ी गिर गई है खड्डे में वो भी है, यहाँ पानी भी है। हमारे साथ जी आपका नाम, शुभ नाम? पिंटू भाई। पिंटू भाई, कहाँ से हो आप? इधर से लोकल जयजीतगढ़। यहाँ क्या होता है यहाँ पे लगभग ये रास्ता बना और 2 साल हो गया है, और ये जो सामने रास्ता दिख रहा है यहाँ से एकदम शॉर्ट टर्निंग है। हाँ। तो ये कॉन्ट्रैक्टर था ना, रोड बनाने वाला राजश्री कॉन्ट्रैक्टर था, उसने किसी भी प्रकार की यहाँ सूचना नहीं दी है, बोर्ड नहीं लगाया है, और शॉर्ट टर्न की वजह से कई सारी गाड़ियां अंदर खाई में गिर गई है। 2 साल से लगभग 15 या 20 घटना इधर घट चुकी है। महीने में 1 या 2 बार ऐसा होता ही है कि यहाँ से गाड़ी की स्पीड थोड़ी होती हो तो उनको दिखाई नहीं देता कि यहाँ शॉर्ट टर्निंग और सीधी आते यहाँ गिर जाती है। कई बार हम खुद आके निकालते हैं, क्योंकि कोई हमें बुलाता कि भाई इधर कुछ हुआ है, तो हम घर से रात को उठ के आते हैं और उनकी जान बचाते हैं, उनको कोई हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे रेलिंग लगानी जरूरी है, नहीं स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, कोई जंप भी नहीं है, तो सेफ्टी थोड़ी जरूरी है यहाँ पे। आपने ये जो रोड डिपार्टमेंट है उन लोगों की जान की कभी? हाँ, 2 बार आरएनबी विभाग में लिखित अर्जी की और मौखिक भी बताया हमने कि भाई यहाँ ऐसी घटना होती है, पर वो लोग कोई कार्यवाही करते नहीं आज तक। आज तक कोई कॉन्ट्रैक्टर या जो आरएनबी अकाउंट खाता है उसका कर्मचारी आपको पूछने के लिए, मिलने के लिए आया था? नहीं, अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक आया है। और ये जो रोड खाते के बोर्ड होते हैं ना लगाने के लिए, वो उधर एक नाके में पड़े है, जो लोखंड के बने यानी कि जो सिंबल लगाना है रोड पर वो इन लोगों ने लगाया नहीं है। हाँ। और वहीं पे छोड़ दिया है। छोड़ दिया। देख सकते हैं गांव के सदस्य उन्होंने ये बोला है कि जो सिंबल लगाने के लिए आते हैं सरकार ने भी दिए भी थे, उसके पैसे भी दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने या कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों ने ये लगाए नहीं है और एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। वो भी आपको बाद में दिखाएंगे। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद की बड़ी खबर। रानी बाजार स्थित श्री मारुति नंदन महादेव मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम सभी देवताओं का पूजन उपरांत पुष्पादिवास से बाहर निकालकर पूजन कराया गया और उसके बाद पंचामृत स्नान और औषधि स्नान के बाद धूप आदि दर्शाया गया। उसके बाद वस्त्रादिवास और मिष्ठान दिवास भी कराया गया। ये कार्यक्रम बनारस से आए कथा व्यास पंडित अरविंद जी महाराज एवं आचार्यों द्वारा मुख्य यजमान के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान सरस्वती राजेश अग्रवाल, माला सुधीर कसौधन, सरोज श्याम सुंदर नेवटिया, सारिका राजा बाबू कसौधन के साथ साथ पंडाल में मौजूद सभी भक्तों ने पूजन पाठ किया। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट।
बबुआ मुख्य डाकघर में डाक निर्यात केंद्र का डाक अधीक्षक रोहतास मंडल के संतोष कुमार तिवारी द्वारा उद्घाटन किया गया, जो इस डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा व्यवसायियों को अपने उत्पाद विदेश में भेजने के मद्देनजर डाक निर्यात केंद्र सेवा की शुरुआत से कर सकते हैं। अब कैमूर जिले के छोटे एवं मंझोले उद्यमियों को अपने उत्पादों को किसी भी देश में भेजने हेतु कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से भारतीय डाक विभाग उद्यमियों को उत्पादों को किसी भी देश में पहुंचाएगा। उप डाकघर एमडीजी जो कि है रोहतास डाक मंडल के अंतर्गत, वहाँ डीएनके डाक निर्यात केंद्र की फैसिलिटी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत आज एक कंसाइनमेंट की बुकिंग भी हुई है। और डाक निर्यात केंद्र के द्वारा आयात निर्यात की सुविधा व्यापारियों को बहुत आसान हो जाएगा। लघु व्यापारी और स्टार्टअप के अंतर्गत जो व्यापारी हैं, इसमें 4 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, लाइसेंस जनरेशन का होता है, जो कि हर एक बिजनेसमैन अपना जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। दूसरा चीज़ है कि आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और जीएसटी नंबर चाहिए। जब ये सब हो जाएगा तो डीएनके का एक पोर्टल है डाक विभाग का, जो कि आपको गूगल प्ले पे भी मिल जाएगा। सर विदेशों से भी लोग सामान अपने आयात निर्यात कर सकते हैं जी। इस उसका वेट कितना होगा? वेट आपको लेटर में भी भेज सकते हैं, पार्सल में भी भेज सकते हैं, बुक पोस्ट में भी भेज सकते हैं। ये फैसिलिटी पहले जो आयात निर्यात होता था वो कस्टम क्लियरेंस के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाना पड़ता था, लेकिन अब जो व्यापारीगण हैं वो अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से कंसाइनमेंट को बुक कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है, नए बिजनेसमैन हो या जो स्टार्टअप के अंतर्गत जो नौजवान अभी शुरू किए हैं, जिनका कि विदेश से आदान प्रदान होता हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए सुविधा उनके घर बैठे ही डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई। आपका शुभ नाम सर? संतोष कुमार तिवारी, अधीक्षक डाकघर, रोहतास मंडल। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।